name of this chapter is pair of linear equation in two variable. And this chapter is from class 10 and the number is 3. Chapter number 3, the name of the chapter is pair of linear equation in two variable. Before understanding the meaning of whole statement, let's try to understand linear equation. Once we will understand that, then we will talk about in two variables and pair as well. So let's try to understand what is linear equation. और यार मुझे थोड़ी सी हिंदी भी आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूँ, तो मेरी लैंग्वेज काइंड ऑफ मिक्स रहेगी. अब लीनियर इक्वेशन आज के बाद से जब भी कोई बोले तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो एक इक्वेशन आनी चाहिए, और वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. जब भी कोई कुछ बोले, लीनियर इक्वेशन का नाम बोले, सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. अगर ये आपने लिख दिया बोर्ड पे या कहीं भी दिमाग में आ गया तो आगे की सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी लीनियर इक्वेशन समझने के लिए या फिर किसी को समझाने के लिए भी. अब इस स्टेटमेंट में कुछ करते हैं, क्या कर सकते हैं वो देखो. अगर मैं ए की वैल्यू ए 0 और बी भी 0 कर दूं, ए और बी दोनों 0 कर दूं, तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या रह जाएगी. पहला कंडीशन, जब ए और बी दोनों 0 है तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या रह जाएगी. 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. इक्वेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कोई इक्वेशन आपके सामने नहीं रह जाएगी. एक्स और वाई के टर्म्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिनको जो वेरिएबल है इसमें एक्स और वाई ही वेरिएबल है. इसमें यहाँ जो वेरिएबल की बात हो रही है इसमें एक्स और वाई ही वो दो वेरिएबल है. तो जब वेरिएबल ही नहीं रहेंगे तो इक्वेशन ही नहीं रहा, इसीलिए पहला कंडीशन खत्म. दूसरा कंडीशन, ए की कुछ भी वैल्यू ले लो, समझ लो ए इज इक्वल्स टू 1 टू एनी रियल नंबर प्लस, और दूसरी बार में बी इज इक्वल्स टू 0 करो. जब ए इज इक्वल्स टू 1 कर दोगे तो ये इक्वेशन क्या रह जाएगा. 1 इंटू एक्स प्लस बी, सॉरी 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. अब देखोगे इस बार ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 इंटू वाई इज 0. तो बचेगा क्या, 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. अब ये एक इक्वेशन मिला है जिसमें देखो एक वेरिएबल है, y है नहीं, तो इस इक्वेशन को कह सकते हो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल x है, y है ही नहीं. ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दूसरे, और वेरिएबल क्या होगा इसमें, वो वेरिएबल होगा x. दूसरी बात, तीसरा कंडीशन क्या है हमारा, जब a की वैल्यू हमने 0 कर दी और b की वैल्यू कुछ भी ले लिया, 1 टू एनी रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हो, हम बस 1 ले रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, टू मेक द थिंग्स सिंपलर. अब इस बार जैसे b की वैल्यू 1 रखेंगे और a की वैल्यू 0 रखेंगे, तो इस इक्वेशन में जैसे a की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स प्लस b की वैल्यू 1 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0. तो बचा क्या, क्योंकि 0 इंटू एक्स इज 0, बचा क्या, y 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब ये भी एक इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल है और इस बार वेरिएबल क्या है, y. इसको भी आप बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन वन variable, whereas your variable is y is your variable. तो अब देखो कि ये वाला टर्म जो है, ये वाली लाइन और ये वाली, ये दोनों आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशंस
इन वन वेरिएबल, ये वाला हो जाएगा लीनियर इक्वेशन in one variable where your variable is x, and this will be your linear equation in one variable where your variable is y. अब एक और चीज, दूसरी चीज नोटिस करने वाली क्या है, जब समझ लो मेरी चौथा कंडीशन क्या होगा, जब मेरी a की वैल्यू कुछ है 1 to any रियल नंबर और b की भी कोई वैल्यू है 1 to any रियल नंबर, कुछ भी आप ले सकते हो, बट टू मेक इट वेरी इजी, टू मेक इट क्लियर, टू मेक इट सिंपलर, आई एम जस्ट टेकिंग वन, आपको जो समझ में आए वो ले लो। जैसे ए और बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस बी की जगह पर 1 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये होल इक्वेशन अगर आप ब्रेक करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, ये हो जाएगा आपका, इसमें देखो एक्स और वाई दोनों हैं और दोनों यहाँ पे वेरिएबल है, ये हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, यार मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोशिश करो देखने की क्या है। वर्ड्स मेरे ख्याल से आप लोग अगर आप 10वीं में है तो वेरिएबल की स्पेलिंग आपको मालूम होगी, अगर नहीं समझ में आएगी तो लिख लेना। यहाँ पर वेरिएबल आपके क्या हो जाएंगे, एक्स एंड वाई। ये हो गया आपका एक सिंपल सा इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आसान थी, समझ में आया होगा। अब कुछ अगर नोटिस करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, तो अगर उस पर ध्यान दोगे तो, और दूसरा डेफिनेशन क्या बना सकते हैं इसी में से। पहला कि अगर ये लीनियर इक्वेशन होगा तो जो वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे देखो, इसमें भी जितने भी इक्वेशंस बने हैं आपके, इसमें भी ये वाला वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, इस वाले में भी ये वेरिएबल है, इसमें ये वाई वेरिएबल है, इसमें ये और ये दोनों वेरिएबल, जितने वेरिएबल्स है सबकी पावर्स क्या है, मैक्सिमम पावर्स 1 ही है। और ये हमेशा अगर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन है कि वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा जैसे हुआ फिर वो लीनियर इक्वेशन के अलावा कुछ और हो जाएगा। जैसे अगर ये किसी एक कभी वेरिएबल, अगर वेरिएबल का पावर अगर 2 हो गया या 3 हो गया, 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 3 हुआ तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, इस तरीके से चेंज होगा। तो मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है, सिर्फ 1, इसका वेरिएबल का। ए बी और सी कांस्टेंट है, वो कुछ भी एनी रियल नंबर आप ले सकते हो। दूसरा चीज क्या नोटिस करने वाली है कि जैसे अगर आपने ए और बी को 0 कर दिया तो इस इक्वेशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ये वाली देखो सब 0 हो जाएगा, इसकी कोई, ये वाली यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सी इज इक्वल्स टू 0 जो पॉसिबल नहीं है, इवन दो ये रियल नंबर है कुछ भी ले सकते हो, सी इज इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बचा, इसलिए उसकी कोई लीनियर इक्वेशन की कोई मायने नहीं रह जाएगी, तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो ए और बी को एक साथ आप 0 नहीं रख सकते। दूसरा कंडीशन है, पहला मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1, दूसरा ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। पहला यहाँ से देखो, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल्स विल बी 1, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा ए एंड बी आर बोथ नॉट 0। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ए और बी दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते, दोनों 0 हो जाएंगे तो ये मिलेगा और उसकी कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी। तीसरा ए बी एंड सी आर रियल नंबर। इसका ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, 3 को 2 बना सकते हो, 2 को 3 बना सकते हो। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको आइडिया ना हो, हर वो नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो रियल नंबर होते हैं। ये होगी बेसिक चीज़ें लीनियर इक्वेशन के बारे में, मेरे ख्याल से जो मिला वो ये है। और अगर आप
सीबीएसई का यही, अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो यही स्टेटमेंट भी है, यही यही स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। यार मैं एक्चुअली थोड़ा सा सीरियस हूँ, वक्त के साथ जैसे वीडियोज आते जाएंगे मेरे, मैं कितना फनी हूँ वो पता चल जाएगा। फिलहाल इधर ध्यान देते हैं। अब स्टेटमेंट जो है वो क्या बनेगा वो देखो। एन इक्वेशन, डेफिनेशन जो लीनियर इक्वेशन की बनी है, एन इक्वेशन। अब इक्वेशन हमेशा ऐसे ही रहेगा, ई क्यू एन, जब भी लिखूंगा ऐसे ही लिखूंगा, एन इक्वेशन विच कैन बी written in form of ax plus by plus c is equals to 0, where a, b and c are real numbers and a and b both are not 0। यही चीज मैं बताया देखो, an equation which can be written in form of ax plus by plus c is equals to 0। एट द सेम टाइम a b c की वैल्यू क्या होगी, वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, और a b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। और इसमें वेरिएबल क्या है, x और y वेरिएबल हो गया, दो वेरिएबल इसीलिए इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये हो गया। वन वेरिएबल बताया, जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो वन वेरिएबल हो जाएगा, ये फिर ये हो गया तो ये दूसरा वाला बचेगा, इसलिए वन वेरिएबल होगा। अब जब आगे जाएंगे 11वीं 12वीं या और आगे अगर इंजीनियरिंग की क्लासेस वगैरह में जाएंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल से मिल सकते हैं, वो बढ़ सकता है, जेड वाला भी आ जाएगा आपको। ये हो गया। अब इसी के साथ ऐसे दो इक्वेशन आ जाए तो वो हो जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे एक इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशन है तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को मिला के क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट डन। आगे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करते हुए मिलेंगे। बाय।